Hello everyone. Next question is 7th from exercise 8.2. Question number 7. A person travels 8 kilometer due north by car, then 15 kilometer due east by train. Okay? तो सबसे पहले आपको साइड बतानी पड़ेगी. कैसे लिखेंगे साइड को हम? इस तरीके से. ऐसे ही होता है साइड का. नॉर्थ, साउथ और यहाँ हो गया ईस्ट और ये हो गया आपका वेस्ट. पूरी स्पेलिंग लिखनी है, पूरी लिख लो. और यहाँ हो गया नॉर्थ, ये मैंने बना दिया. और ये आपका हो गया मिड पॉइंट ओ. ठीक है, इसको हमने लिख दिया ओ. उसने कहा सबसे पहले हमने ट्रैवलिंग की कार से, नॉर्थ साइड में हम गए, 8 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की. तो यहाँ से जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से नॉर्थ की तरफ हमारा जाना हुआ, 8 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की. ये पॉइंट हमने कर दिया ए. यहाँ तक 8 किलोमीटर कंप्लीट हो गया. ये नहीं है चलते चले जाना है. जहाँ पर 8 किलोमीटर कंप्लीट होगा वो हमारा एंड पॉइंट होगा. तो नॉर्थ साइड में हमारा एंड पॉइंट ए है. कवर कर दिया 8 किलोमीटर का डिस्टेंस. नेक्स्ट हम अब ईस्ट साइड में जा रहे हैं. 15 किलोमीटर हमने ईस्ट साइड में कवर किया. स्टार्टिंग पॉइंट से सेकेंड डे हम गए, हमने यहाँ पर 15 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की. यहाँ पर आकर कंप्लीट हो गई, ये हो गई 15 किलोमीटर. अब आपको बताना है हाउ फार इज नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. स्टार्टिंग पॉइंट से अब दोनों की डिस्टेंस क्या है, यानी अब ए जो पॉइंट है और जो बी पॉइंट है, ये एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पर हैं ये हमें बताना है. ठीक है, जब हम ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का चार्ट बनाते हैं तो ये सब एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं. यानी ये एंगल कितने डिग्री का होता है हमारा? 90 डिग्री का. सारे एंगल्स. ठीक है, इस तरीके से होते हैं कि सब 90 डिग्री यानी क्वाड्रेंट्स में डिवाइड होते हैं ये. अब ए से बी कितनी डिस्टेंस पर है ये हमें बताना है. किस टाइप का ट्राइंगल बन रहा है ये देखो ध्यान से. मैं इसको यहाँ पर नोट करती हूँ. ए ओ बी, ये एंगल है 90. अगर ये एंगल 90 है तो इसके अपोजिट में ये क्या हो गया? हाइपोटेनियस. ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर. ये क्या हो गया? बेस. तो ये परपेंडिकुलर कितना है? 8 किलोमीटर. बेस कितना है? 15 किलोमीटर. तो क्या हम ये नहीं निकाल सकते हैं हाइपोटेनियस? बहुत इजीली निकाल देंगे. कैसे? अब हम इसी ट्राइंगल पर काम करेंगे. इन ट्राइंगल ए ओ बी, जिसमें एंगल ओ कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का. यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. ओके, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास में? 8 किलोमीटर स्क्वायर. आप किलोमीटर बाद में लिख लेना. बेस कितना है? 15 स्क्वायर. 8 स्क्वायर 64, 15 स्क्वायर 225, प्लस करो 289. हाइपोटेनियस स्क्वायर, और निकालना हमें सिर्फ हाइपोटेनियस है. तो आप ये ध्यान रखो, ये जो नंबर है वो ओनली 17 से ही डिविजिबल है और किसी नंबर की टेबल से नहीं है. किसी भी नंबर से आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते, ओनली 17 से ही डिवाइड कर सकते हैं. यानी हाइपोटेनियस क्या हो गया? स्क्वायर 17 स्क्वायर. पावर सेम है तो हाइपोटेनियस कितना हो गया? 17 किलोमीटर. यानी आपके पास जो ए से बी की डिस्टेंस आ गई वो कितनी हो गई? 17 किलोमीटर. तो आप लिख सकते हैं 17 किलोमीटर इज नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. ओके, इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको कंप्लीट. और ये फिगर भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं. ये नहीं बनाना चाहते मत बनाइए, पूरा फिगर इसी में है, मैंने सेपरेट करके यहाँ आपको बताया था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 8th. फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 5 सेंटीमीटर. तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं.
ये रेक्टेंगल है जिसमें इसको हम ब्रेथ कहते हैं और इसको हम लेंथ बोलते हैं और इसको ब्रेथ। तो लेंथ आपको दी हुई है ये 12 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक हमने इसको 12 सेंटीमीटर लिया और ब्रेथ को 5 सेंटीमीटर लिया। ठीक है, अब आप ये देखिए कि जो रेक्टेंगल है, आपको सबको नॉलेज होगी कि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और ईच एंगल 90 डिग्री का होता है। अगर आपके पास ये 5 है तो इसके अपोजिट साइड भी 5 सेंटीमीटर ही होगी, और ये इसके अपोजिट है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, और ईच एंगल कितने डिग्री का होगा आपके पास में 90 डिग्री का। ये सबको डेफिनेशन याद होगी कि हर एंगल 90 डिग्री का है इसमें, ये भी और ये भी। ठीक है, इसमें हमें उसने पूछा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल। आप कोई भी एक डायगोनल ज्वाइन कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो मैं कर रही हूँ वही आप करें, आप कोई भी डायगोनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें मैं यहाँ पर इसको नेम दे देती हूँ A B C और यहाँ D। एक डायगोनल मैंने ज्वाइन कर दिया AC। तो ये दोनों जो ट्रायंगल होंगे वो आप अगर ध्यान से देखो तो बिल्कुल सेम आएंगे आपके पास में। ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये 12 है, ये 12 है तो ये भी 12 है, ये 5 है तो ये भी 5 है, बिल्कुल सिमिलर है हमारे पास ट्रायंगल। अगर इसको देखते हैं आप तो क्या आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर ये पार्ट आपके पास राइट ट्रायंगल का नाम दे रहा है, राइट ट्रायंगल बन रहा है। कोई भी एक ट्रायंगल अगर हम ले लेते हैं ABC, जिसमें ये कितने डिग्री का है 90, ये 12, ये 5। आपको क्या फाइंड करना है, AC का मतलब हाइपोटेनियस, तो ये क्या हो गया बेस, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये क्या हो गया आपके पास हाइपोटेनियस। तो हम क्या अप्लाई कर सकते हैं यहाँ, पाइथागोरस थ्योरम। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, हम किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल ABC, दोनों एक ही हैं, दोनों सेम ही है, दोनों का अगर आप कैलकुलेशन करेंगे डायगोनल सेम ही आएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको लिखें जिसमें एंगल B कितने डिग्री का है 90 डिग्री का। ठीक है, तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसका मतलब वही है जो आपकी थ्योरम है। AC का मतलब हाइपोटेनियस स्क्वायर, AB मीन्स परपेंडिकुलर स्क्वायर और BC मीन्स बेस स्क्वायर। ये भी लिख दिया मैंने। AC कितना है कैलकुलेट करना है। A से B का मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी हम लिख देते हैं 5 स्क्वायर। BC क्या है आपके पास में 12 स्क्वायर। ठीक है, 5 स्क्वायर 25, 12 स्क्वायर 144 और ये हो गया 169। AC स्क्वायर 139 के अगर आप फैक्टर करेंगे 169 के तो क्या होगा आपके पास में 13 इंटू 13। इसके अलावा इसके और कोई फैक्टर नहीं है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो 13 स्क्वायर। पावर सेम है, बेस का कंपेयर करो तो AC क्या हो गया आपके पास 13 सेंटीमीटर। यानी आपने क्या कैलकुलेट कर दिया डायगोनल। डायगोनल इज डायगोनल, यही पूछा है उसने आपसे लेंथ ऑफ द डायगोनल, तो डायगोनल क्या हो गया आपके पास 13 सेंटीमीटर आंसर। अब आप एक बात और देखें, जैसे ये फिगर मैंने बनाया है इसमें डायगोनल ये लिया है। अगर आप कहें कि मैम हमें ये डायगोनल नहीं लेना, तो देखो आप ये 5 सेंटीमीटर है, ये 12 है, ये भी आपके पास 5 है, ये भी 12 है। सारे एंगल कितने डिग्री के 90 के। अब आप कहोगे कि मैम मैं ये नहीं ले रहा, मैं ये ले रहा हूँ डायगोनल A B C D। आपने ये डायगोनल लिया BD, तब भी तो आपके पास सिचुएशन वही है, 12 का स्क्वायर और यहाँ 5 स्क्वायर, बस परपेंडिकुलर बेस चेंज हो जाएगा, बाकी सेम ही है आपके पास, तब भी आंसर 13 आएगा। क्योंकि रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स हैं वो दोनों इक्वल ही होते हैं और ईच एंगल कितने डिग्री का होता है 90 का। ये तो आप कोई भी सिचुएशन ले लो, केवल एक ट्रायंगल का नाम अलग होगा,
यहाँ लिखने का तरीका अलग हो जाएगा, बाकी पैटर्न तो बिल्कुल सेम होगा। यहाँ ट्राइंगल हो जाएगा BCD या ABD, 5 स्क्वायर 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 169 लास्ट में भी आएगा। तो आप कोई भी ट्राइंगल ले सकते हैं, किसी भी डायगोनल को ज्वाइन करेंगे इक्वल ही आएगा। तो आप कोई भी पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। ओके।